लो। और आप ये चाबी सुनो, पापा को दे देना फिर। यू नो गाइस, मैं ना इस समय टेरेस पर घूम रही हूँ। ऐसे ही मन नहीं लग रहा था मेरा, तो मैं टेरेस पे आ गई थी। पहले अब से अराउंड 1.5 साल पहले तक इतना मन लगता था ना मेरा टेरेस पर। एक टाइम तक टेरेस ऐसा था बिल्कुल हमें कोई मतलब भी नहीं होता था ऊपर से। और एक टाइम में मेरा टेरेस ऐसा हो गया मेरे लिए कि घर का एक ऐसा कोना जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा मन लगता था। सुबह, दोपहर, शाम, रात मैं टेरेस पे इतना टाइम स्पेंड करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। बट अब तो खैर वर्कआउट हो नहीं पाता मेरा तो सुबह का, तो जैसे कहते हैं ना, मैं एक टाइम में मॉर्निंग पर्सन थी। 10 साल हो गए थे आई वॉज मॉर्निंग पर्सन। सुबह उठना, एक अच्छा सा ड्रिंक लेना जो कि हेल्दी है हमारी स्टमक के लिए, हमारे गट को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, वो मैं ले रही थी इतने सालों से। एंड उसके बाद मैं अपना जितना देखिए हम फिज़िकली वर्कआउट में कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाती है, तो जॉगिंग को थोड़ा सा 20 मिनट दिया। उसके अलावा 45 मिनट्स मैंने थोड़ा सा कुछ स्टेप्स, कुछ एक्सरसाइजेस बेली फैट को रिड्यूस कैसे करते हैं नेट पर सीखी एंड करनी शुरू करी खुद से। योगा मैट ख़रीदी एंड घर पर थोड़ा सा 45 मिनट्स मैंने उसको दी। मैंने बिल्कुल बना लिया था कि 1 घंटा मैं फ़िज़िकल वर्कआउट करूँगी। एंड अगर कभी ऐसा होता था किसी दिन मेरा स्किप हो गया किसी वजह से, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं शाम को करती थी फ़िज़िकल वर्कआउट। बट ये होता था कि मेरा बिल्कुल रेगुलर था, मतलब ये तो एक मेरा पार्ट ऑफ रूटीन हो गया था। मैं मॉर्निंग पर्सन थी, बट अब 1 साल से ना गाइस मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं रही। अब तो उठती हूँ एंड उठते साथ ही सबसे पहले बस घर के काम दिमाग में, अभी इनको मिल्क दे दो, अभी इसको टी दे दो, अभी वॉशिंग मशीन लगा दो, अभी कपड़े बाहर से उठा लाओ, अभी फोल्ड कर दो, अभी सुखाए आओ, अभी किचन में जाके नाश्ता बना लो, अभी यहाँ की डस्टिंग कर दो। अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं मॉर्निंग पर्सन रही ही नहीं। तो मेरे को कई बार फील होता है ना, जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ एक हमारे रूटीन में आ जाती है, हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं, वो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हमारे लेवल को बढ़ाती है। तो अगर हम वो नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो हम कहीं ना कहीं उसका रिग्रेट होता है हमारे मन में। तो मैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरी थोड़ा सा ये है मेरे साथ कि जिस कंडीशन में हम एक लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब रहते आ रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए उस चीज़ को ना हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें कि। और दूसरा मैं ये भी सोचती हूँ, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है या जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, तो उनको ना एक्सेप्ट करने में समझदारी होती है। तो मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने कहा मैं बहुत फैटी होती जा रही हूँ, फेस पे बहुत फैट हो गया, देन डबल चिन हो गई, एंड देन बेली फैट बहुत बढ़ गया मेरा, तो मुझे करना चाहिए। बट करूँ तो मैं तब जब मुझसे होता ही नहीं है। सुबह के टाइम मेरे बॉडी में पहले भी थोड़ा बहुत पेन्स वगैरह रहते थे, मैं टॉलरेट कर मैनेज कर लेती थी। बट अब इतना ज़्यादा सीवियर पेन्स के साथ, तो बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मेन प्रायोरिटी जो है वो सुबह अर्ली उठकर बेटे को स्कूल भेजना है, उसे ब्रेकफास्ट कराना है, उसका टिफ़िन देना है, एंड छोटा मोटा कुछ मेरे से हो पाए तो कर लो, एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर फिर थोड़े बहुत काम कर लो। आज के टाइम में ये हालत चल रही है बॉडी की, तो बस ठीक है, इसलिए मैं इतना अब ज़्यादा नहीं सोचती, जो है ठीक है। फिर सोचा था इवनिंग में चलो टाइम निकालूंगी करूँगी, बट नहीं हो पाता मेरे से। तो मैं तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाती। जो चल रहा है लाइफ फ्लो में, जो दिखा रही है, जो चला रही है, बस चलते जाओ। हालांकि मेरी बिटिया भी टोकती है मुझे, कहती है मम्मी तुम आलू का पराठा बन गई हो, इतनी मोटी हो गई हो तुम, बहुत ज़्यादा, बहुत टोकती है वो मुझे। कहती है बिंदी मत लगाया करो, बिंदी नहीं अच्छी लगती, आलू का पराठा बनती जा रही है। क्योंकि जब मैं उसके स्कूल जाती थी ना गाइस, कभी पीटीएम वगैरह में,
तो हमेशा उसकी फ्रेंड्स बोलती थी कि तेरी मम्मा तो बहुत अच्छी लगती हैं, तेरी मम्मा तो बिल्कुल मम्मा नहीं लगती हैं, तेरी बिल्कुल एल्डर सिस्टर लगती हैं। तो सब उससे इतनी तारीफ़ करते थे। तो उसको एक कहती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह आपकी तारीफ़ करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक प्राउड सा फील होता है। तो देखिए गाइस, मैंने एक टाइम में तो बहुत मोटी तो मैं कभी भी नहीं रही, मोटी तो मैं कभी भी नहीं थी, फैटी तो। बट हाँ ये है कि मैरिज के बाद मैंने थोड़ा सा जब लाइक बिज़नेस स्टार्ट किया था, अपने बिहाफ पे कुछ करने की सोची थी, तो मैंने थोड़ा सा डाइटिंग करी थी उस दौरान। काफ़ी चीज़ें जो डाइट में थोड़ा सा खाने पीने से डाइट को कंट्रोल कर कर मैंने अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखा। मोटी तो मैं नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा जैसे ये होता है कि बेली फैट अंदर हो तो हम अच्छे अच्छे वेस्टर्न्स पहन पाएंगे, क्रॉप टॉप्स पहन पाएंगे। तो मैंने कोशिश करी थी करूँ, और मैंने सब कुछ किया भी था। एंड जितनी मेहनत करी थी ना मैंने डाइट कंट्रोल करने में, मतलब लिटरली राइस खानी छोड़ दी थी, खाती भी थी तो ब्राउन राइस खाती थी, ब्रेड बिल्कुल खानी छोड़ दी थी, खाती भी थी तो ब्राउन ब्रेड खाती थी, एंड देसी घी बिल्कुल छोड़ दिया था, चपातीज़ ऐसी खाती थी गरम गरम, एंड ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी हर चीज़ में। एंड बहुत चीज़ें थी, मतलब शुगर बिल्कुल बिल्कुल शुगर नहीं, मीठा तो कोई शौक़ भी नहीं था खाने का, बट बिल्कुल मीठा खाना छोड़ दिया। चाय वाय में भी, कॉफ़ी में, किसी चीज़ में मैं शुगर नहीं डालती थी, सिर्फ फीकी पीती थी। तो मैंने डाइट के थ्रू बिल्कुल जो ये बाहर का फैटी फूड होता है जो हमारा फ़ैट बढ़ाता है, अनहेल्दी होता है, जैसे पेस्ट्री, पैटीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बिल्कुल जंक फूड तो कोई मतलब ही नहीं है खाने का। मेरा तो मतलब एक फिक्स्ड वो था कि सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग, अपना दिन स्टार्ट करना है लेमन वाटर से। एक गिलास पानी गरम किया, उसके अंदर अराउंड 2 चम्मच शहद डाला, एंड उसमें एक नींबू स्क्वीज़ कर कर डाला, उसे मिक्स किया, एंड उस गर्म पानी को बैठ कर हमने पी लिया। क्योंकि खड़े होकर हमें नहीं पीना चाहिए, हमारे घुटनों में घुटने ख़राब हो जाते हैं उससे। तो बैठ कर अपना वो पी लिया। उसके बाद क्योंकि उस पानी को पीने से हमारा जो गट है वो क्लीन होता है, एंड हमारा गट क्लीन है तो बेस्ट है वो। तो फिर तो पेट में काफ़ी हल्का हल्का सा फील होता है पूरा दिन, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक्टिवनेस रहती है। तो उससे मैं अपना डे स्टार्ट करती थी। फिर उसके बाद जॉगिंग पर जाती थी। तो जब हम जॉगिंग पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें एक पार्ट ऑफ रूटीन बन गया है जॉगिंग, तो हमें जाहिर सी बात है लोअर्स की भी नीड होगी, टी शर्ट्स की भी नीड होगी, सॉक्स की भी नीड होगी, शूज़ की भी नीड होगी। तो बस एक रूटीन बन गया था। तो बस शूज़ वगैरह लिए, सॉक्स का कलेक्शन बनाया कि सुबह उठना है, अपना लोअर टी शर्ट पहननी है, जॉगिंग के लिए जाना है, 15-20 मिनट लगाती थी, थोड़ा सा घर से थोड़ा सा फार अवे तक जाकर वापस आती थी। तो मैंने कहा हेल्दी भी है मेरे हार्ट के लिए, सब ठीक रहता है। क्योंकि देखिए जब हम जॉगिंग करते हैं ना तो हमारा पूरा बॉडी शेक होता है, तो उससे हर पार्ट हमारा जैसे स्पेशली एक्सरसाइजेज होती हैं कि बेली फैट की ये हैं, आर्म्स एंड शोल्डर्स के फ़ैट को रिड्यूस करने की ये हैं, आपका बैक का फ़ैट रिड्यूस करने की ये हैं। तो उसमें क्या होता है, जॉगिंग में हमारा पूरा बॉडी शेक होता है, तो उससे हमारे सारे ही पार्ट्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए जॉगिंग पे जाती थी, घर आती थी तो फिर एक्सरसाइज करती थी, वही सारे स्टेप्स वगैरह नेट से लर्न करे, बेली फैट रिड्यूस करने की एक्सरसाइज सीखी, योगा मैट खरीदी, उस पर एक्सरसाइज करी खुद से। तो 1 घंटा फिज़िकल वर्कआउट को पूरा दिया मैंने, एंड उसके बाद फ़िज़िकल वर्कआउट करने के बाद मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती थी, जिसमें कि मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं डालती थी, फीकी चाय पीती थी। साथ में मैं 2 उसके साथ बिस्किट्स लेती थी। मैंने बताया स्टार्टिंग में मैरीगोल्ड ही खाती थी, मुझे मैरीगोल्ड बहुत अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट ऐसा है कि कभी मन नहीं भर सकता। बट धीरे धीरे फिर और बिस्किट्स स्टडी करे कि कौन कौन से हम खा सकते हैं, जो कि डाइट के बिस्किट्स होते हैं, डाइट में खाए जाते हैं, शुगर फ्री होते हैं, फिर वो भी खाने शुरू करे। तो बस फिक्स्ड था, 2 से 3 नहीं होते थे मेरे, 2 बिस्किट्स लेने हैं, चाय लेनी है, एंड उसके 1 घंटा बाद मैं अपना फिक्स्ड था मेरा कि मैंने 1 गिलास दूध लेना है, जिसमें कि मैं कॉफ़ी, शुगर तो बिल्कुल नहीं डालेगी, बिल्कुल फीका दूध, एंड उसमें मैं बिल्कुल भी कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं डालती, बिल्कुल फीका, एंड खूब तेज़ करके, एक होता है ना बिल्कुल बॉयल कर कर दूध को, वो मैं पीती थी। मलाई वगैरह सब हटा देती थी उसकी, पूरा अच्छे से स्ट्रेन करके, एंड उसके साथ खाती थी मैं 2 सैंडविचेस ब्राउन ब्रेड के, जिसके अंदर मैं प्याज के स्लाइसेस एंड टमाटर के स्लाइसेस लगा लेती थी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हालांकि जो चीज़ होता है ना
उसमें भी फ़ैट होता है, बट थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं उसमें चीज़, मोज़रेला चीज़ होती थी तो वो पैकेट, उसका पैक मंगा कर रखती थी, तो वो ग्रेट कर कर उस पर डाल देती थी। एंड उस पर सीजनिंग जैसे चिली फ्लेक्स हो गए, थोड़े से ऑरिगेनो हो गया, ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें डालकर उसको अपना ऑलिव ऑयल में सेका। मैंने स्टडी किया था कि हमें देसी घी, रिफाइंड ऑयल, ये सब बंद कर देना है, हमें सिर्फ ऑलिव ऑयल खाना है। तो ऑलिव ऑयल में उन्हें ग्रीस करके सेका और दूध के साथ उन 2 सैंडविचेस को ले लिया। तो जैसे 7 डेज़ वीक में मेरी कोशिश रहती थी, 4 to 5 डेज़ तो मैं यही खाती थी, मतलब लाइक दिस ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस। एंड जैसे 4-5 डेज़ ये खा लिए। एक दिन पोहा बना लिया, पोहा भी बहुत लाइट है, ऑलिव ऑयल में पोहा बना लिया, उसमें पीनट्स डलती हैं, वो बहुत हेल्दी होती हैं। पोहा हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट होता है, तो एक दिन वो बना लिया। एक दिन उत्पम बना लिया, उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, सूजी होता है, कर्ड होता है, बहुत हेल्दी होता है। लाइट ब्रेकफास्ट है। जहाँ पे भी कुछ ग्रीजिंग की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। देन ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मेरा टाइम हो जाता था एक फ़्रूट लेने का, तो 12 बजे का बिल्कुल फ्रूट एक ले लेती थी। कुछ भी ले लो आप फ्रूट में, अवॉइड करना है बनानास को, तो फ्रूट ले लेती थी। देन 2 बजे मेरे को फिक्स्ड अपना बिल्कुल खाना लंच लेना होता था, जिसमें कि चपातीज़ पे मैं घी नहीं लगाती थी। 4 चपातीज़ मैं लेती थी, थोड़ी सी ड्राई वेज लेती थी। ड्राई वेज मैं कोशिश करती थी कि ऑलिव ऑयल में ही कुक करूं। दाल में जैसे छौंक तो लगता ही है हींग, जीरे का, लाल मिर्च का, देसी घी में, तो बस जितना छौंक लगा लिया उतना देसी घी ले लिया। अदरवाइज़ चपातीज़ पे बिल्कुल देसी घी नहीं लगाया। और बॉयल्ड राइस कभी कभी ले ली, कभी नहीं ली। कोशिश करी ड्राई वेज, दाल एंड चपातीज़ खाऊं एंड साथ में लूँ सैलड, वो मस्ट है। एंड राइस कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार ले ली, और अगर ली भी तो अपने लिए थोड़ी सी मैं ब्राउन राइस कुक करती थी। तो ब्राउन राइस भी इतनी अच्छी नहीं लगती गाइस, बट प्रॉपर तरीके से करी थी डाइटिंग मैंने। तो 2 बजे अपना लंच किया, उसके बाद अराउंड 4 बजे के करीब मैंने ली अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी लेती थी मैं, ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी। मैंने पहले लिप्टन की स्टार्ट करी थी, बट वो बहुत बेकार लगी मुझे नॉलेज नहीं थी, बट मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे नॉलेज नहीं थी ग्रीन टी की। फिर मैंने लाइक मेरे एक कज़न फादर इन लॉ हैं, उनके यहाँ बैठे हम कभी साथ में टी टाइम पर, तब उन्होंने हमें ऑर्गेनिक इंडिया के बारे में बताया। मैंने उनके यहाँ पी, उसके बाद उन्होंने कहा मैं मंगा दूँगा, मैंने कहा नहीं मैं मंगा लूँगी। फिर मैंने ऑर्गेनिक इंडिया के टी बैग्स जो होते हैं वो मंगाए। तब से मैंने ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी फ्लेवर में लाइक लेनी स्टार्ट करी ग्रीन टी। तब से फिक्स्ड है मेरी, मैं वही लेती थी। तो ग्रीन टी ले ली शाम को। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी फॉक्स नट्स यानी मखाने रोस्ट कर लिए ऑलिव ऑयल में, उनमें ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा नमक डाल कर ले लिया। या कभी पीनट्स वगैरह रोस्ट कर ली, वो भी बहुत हेल्दी होती हैं। कभी फॉक्स नट्स रोस्ट कर ली, कभी मूंगफली रोस्ट कर ली ऑलिव ऑयल में, या कभी मुरमुरे जिसे कहते हैं पफ्ड राइस, वो रोस्ट कर ली। तो थोड़ा सा ये लेती थी मैं शाम को। या फिर ये सब चीज़ें नहीं लेनी तो आप बिस्किट ही ले लो मैरी गोल्ड के। तो इस तरह से टी टाइम रहता था। एंड उसके बाद शाम को गाइस जो मेरा सबसे ज़्यादा टफ था, जो मैंने अपने विल पावर से किया था, वो ये था 7 o'clock तक मैं डिनर कर लेती थी। एंड डिनर में आप सुनोगे ना, मैं सिर्फ सूप लेती थी। वैसे तो 1 bowl फुल ऑफ सूप लेती थी, बट ज़्यादा क्रेविंग होती थी तो मैं 2 bowls ऑफ सूप ले लेती थी। 7:30 तक मेरा डिनर हो जाता था। एंड डिनर करने के बाद, सूप पीने के बाद, मैंने आधा घंटा बना रखा था कि मैं वॉक करूँगी। चाहे मैं रोड पे करूँ, चाहे मैं अपने टेरेस पे करूँ, बट मैं वॉक करती थी। तो ये था मेरा कंप्लीट डे। जिस तरह से मैंने डाइटिंग करी है काफ़ी साल, 4-5-6 साल, एंड मैंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस करा। मैं सोचती हूँ कि कभी अगर इस शेड्यूल को मैं फ्यूचर में भी फॉलो कर पाई तो 1 हफ़्ता भी मैं अगर इस रूटीन को फॉलो कर लूँ ना, तो लिटरली मुझे फ़ील होने लगता है कि हाँ, मुझे चेंजेस फ़ील होने लगते हैं अपने अंदर। बट क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं हूँ। देखिए अपने लिए, जब इंसान कुछ बाहर वर्कआउट करता है तो उसको ये लगता है कि वो प्रेजेंटेबल रहे, मैंने जैसे बताया था, अच्छी क्लोथिंग्स पहने, वो अपने क्लोथ्स पर स्पेंड करता है,
अपने लिए काफ़ी चीज़ें ख़रीदता है, क्योंकि हमें प्रेजेंटेबल रहना है। तो उस समय मेरे बिज़नेस की डिमांड थी कि मैं वीडियोस बनाती थी अपने बिज़नेस की, अपने प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करती थी, तो प्रेजेंटेबिलिटी डिमांडेड थी, तो मैं इतना ध्यान दे पा रही थी। बट अब हेल्थ भी नहीं साथ देती एंड इतनी कॉन्शियसनेस भी नहीं है मुझे, तो इसलिए बस अब मैं नहीं कर पाती। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा था, ये कहते थे मोटा नहीं होना, तो भी मैं कॉन्शियस थी। अब ये मुझे कुछ नहीं कहते। अब मैं चाहे नाइट सूट में घूमती रहूँ, चाहे मैं मोटी हो गई हूँ तो, या मैं सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, जीन्स टॉप पहनूँ, भी मुझे किसी चीज़ में कुछ नहीं कहते। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं टोकते। मैं खुद से सोच लूँ कि हाँ इन्हें सूट्स पसंद हैं, इसीलिए मैंने कुर्ता सेट लिया एक अच्छा कि इनके साथ जाऊँगी तो कुर्ता सेट पहनूँगी, या वेस्टर्न्स लिए कि इनको वेस्टर्न्स पसंद है। मैं अपनी तरफ से कुछ सोच रही हूँ, ये कभी मुझे नहीं टोकते कि तुम ये पहनो। और साड़ीज़ तो खैर नो डाउट मुझे पसंद बहुत है, बट मैं पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है। इतना पेनफुल रहता बॉडी में कि अब साड़ी नहीं वेयर कर सकते। तो बस गाइस, कुछ अपनी मन की बातें कही आज आप लोगों से। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।